सर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट क्राउन के लिए 2 डिज़ाइन सेलेक्ट हुए हैं, अग्रवाल ज्वेलर्स एंड लीला ज्वेलर्स। लीला ज्वेलर्स से मिस्टर यश आ चुके हैं, बट अग्रवाल ज्वेलर्स से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। 5 मिनट में अगर कोई नहीं आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीला ज्वेलर्स को दे दो। मीटिंग में अगर कोई टाइम पर नहीं पहुंच सकता है तो वो टाइम पर काम क्या करके देगा? यस सर। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। Thank you. अरे, oh. Smart. मुझसे मुकाबला करने का शौक हो गया है तुम्हें? नॉट बैड, नॉट बैड। लेकिन एक चीज याद रखना, जीत उसी की होगी जो उसके लायक होगा। वैसे मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। लीला ज्वेलर्स ने हमारे डिजाइन्स कॉपी किए। ये हो ही नहीं सकता। ये डिजाइन मेरी एम्प्लॉय वेदिका माथुर का है। तो बेशक वेदिका माथुर जी को बुलाया जाए प्लीज। श्योर, हमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आओ आओ वेदिका। सर, ये डिजाइन्स ओरिजिनल है, मैंने खुद ने बनाई है। साहिल जी, आप गलत हैं। ये डिजाइन रजिस्टर्ड है और लीला ज्वेलर्स के नाम पर है। यस जी, हमें आपकी डिजाइन पसंद है और ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपकी कंपनी को दे रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर यश कुमार। मैं चाहता था ये डिजाइन्स आपके ही हैं। तो फिर वो बकवास करने की क्या जरूरत थी? अगर बकवास नहीं करता तो ये नहीं आती। इन्हें बिना देखे मैं पागल हो जाता हूँ। चलो वेदिका। तो ये था मेरे प्यार भरे गुस्से का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, और आप इतने में ही डर गई। हाँ, आगे आगे देखिए वेदिका जी, होता है क्या। क्या बकवास कर रही हो? नहीं सर, मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। इनफैक्ट मैंने 2 बार चेक भी करवाया है। लेकिन उन्होंने तो लगता है आप दोनों को अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है। मिस इंडिया के क्राउन का कॉन्ट्रैक्ट अग्रवाल ज्वेलर्स को मिल गया है। बुरा लग रहा है आपको वेदिका जी? लीला ज्वेलर्स के मालिक के साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है और अपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में वो मुझसे हार गया। अभी तो बिजनेस में हारा वेदिका जी, धीरे धीरे प्यार में भी हारेगा।
चलिए। अरे रुकिए तो सही, ये तो जान लीजिए इसे कैसे हुआ है। ऑर्गेनाइजर की बेटी को एक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन चाहिए और उसी इंटरनेशनल स्कूल की ट्रस्टी है बड़ी अम्मा। तो मैंने उनका काम कर दिया और उन्होंने मेरा। गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और बड़ा चढ़ा के बोल भी रहे हो। गलत कैसे वेदिका जी? आपने मुझसे कहा ना कि लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जरूरतें समझो, तो मैंने एग्जैक्टली वही किया। और प्यार और जंग में तो सब जायज है, क्यों? किसी ने मुझसे एक कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो तुम्हारी सीख की वजह से आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वो कल का छोकरा मेरे नाक के नीचे से ही कॉन्ट्रैक्ट ले गया। मम्मा ऑफिस से आई नहीं। उन्होंने तो कहा था कि फर्स्ट डे वो मुझे स्कूल छोड़ने आएंगी। मैं अकेले अंदर कैसे जाऊं? किसी ने कुछ कहा तो? आई विश साहिल होता मेरे साथ, तो डर नहीं लगता। अबे यार, कुछ लड़कियां दिखने में सीधी लगती हैं, पर होती चालू नंबर 1। हाँ बे, पता नहीं एमएमएस डिलीट कैसे हो गया। उसका तो पार्ट 2 बनना चाहिए था। अरे ये तो वही है ना, टीचर की बेटी। वो सुन, मजा आया कि नहीं ये तो बता दे। बस किस किया कि किसने बोला? बोलो, हिम्मत है तो बोलो। डरपोक कहीं के, तमीज नहीं है। चलो निकलो ऐसे, वरना प्रिंसिपल को बुला के तुम्हारी मम्मिया को बुलाऊंगा और बता रहे हो कितनी बदतमीजी कर रही हो लड़कियों के साथ। मोहित ने ऐसा क्यों किया साहिल? उस दिन के बाद से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। उसने तो कहा था ना दैट ही लव्स मी, और मैं भी तो। ये छोटा पैकेट, तू पागल है क्या? चल आजा, बैठते हैं। चल देख, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस गधे मोहित को मैं सबक सिखाऊंगा। वैसे गलती तो मेरी है, मैंने तुझे परमिशन दी और ये सब हुआ। कभी कभार ना लोग प्यार में धोखा देते हैं, ऐसा हम दोनों के साथ हुआ। मिस इंडिया के क्राउन का कॉन्ट्रैक्ट अग्रवाल ज्वेलर्स को मिल गया है। लीला ज्वेलर्स के मालिक के साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है और अपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में वो मुझसे हार गया। मम्मा तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर जाओ। वाह वेदिका जी, आप यूं ही प्यार में धोखा दे सकती हैं, रिश्ते तोड़ सकती हैं, पर मैं जो रिश्ते बनाता हूँ उन्हें आखिरी सांस तक निभाता हूँ, जब तक कोई मुझे अपनी जिंदगी से धक्के मार के बाहर नहीं निकाल देता। आर्या और मेरा जो रिश्ता है वो बहुत स्पेशल है, आप भी नहीं तोड़ सकते। आर्या को तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके पास प्यार करने वाली माँ है
और प्रोटेक्ट करने वाला पापा आ जाएगा, जो लापरवाह और गैर जिम्मेदार नहीं, जिसकी वजह से आर्या की जिंदगी में मुसीबतें नहीं आएंगी। वो आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट हार गया, वो बाय द वे कैसा है? वो दिल दिमाग काफी बुरा असर पड़ा हुआ ना उसे। आर्या अंदर जाओ, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। आर्या, अगर तुम आर्या से सच में प्यार करते ना तो उससे दूर रहते, ये सोचते कि बार बार ऐसे तमाशों का उस पे कितना बुरा असर पड़ेगा। यही तो फर्क है वेदिका जी, आप में और मुझ में। आप चोट के डर से प्यार से दूर भागती हैं और मैं प्यार में चोटें खाने को तैयार हूं। अगर आर्या पे किसी चीज का बुरा असर होगा तो वो मेरे प्यार खोने का होगा वेदिका जी, ये बात आप याद रखिएगा। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। के थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। मिस इंडिया के क्राउन का कॉन्ट्रैक्ट अग्रवाल ज्वेलर्स को मिल गया है। लीला ज्वेलर्स के मालिक के साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है और अपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में वो मुझसे हार गया। जिस काम को करने के लिए मैं यहां आया था मां, अब वो वक्त आ गया। इन अग्रवाल्स को उनकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। वेदिका मेरे साथ है और उसकी मदद से मैं आपकी मौत का बदला लूंगा। आपने कहा था ना, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना। अब देखिएगा, अगले 24 घंटे में इन अग्रवाल की जिंदगियों को ऐसे पलटूंगा, और खास तौर पे उस साहिल की जिंदगी में ऐसा तूफान लेके आऊंगा
कि वो चाहे भी तो भी नहीं बच पाएगा। आर्या बेटा, मैंने कहा ना, स्कूल के बच्चे धीरे धीरे उस एमएमएस के बारे में भूल जाएंगे। आर्या, मैंने स्कूल वालों से बात कर ली है। बस करो बेटा। और वैसे भी निधि की मदद से नेट पे से एमएमएस पूरी तरह से हट गया है। चलो। यही है वो लड़की। मिल गई हमें वो अनजान एमएमएस वाली लड़की। आइए इसी से पूछते हैं कि ये एमएमएस बनाने के लिए इनके दिमाग में क्या ख्याल आया। क्या आप उस दिन उस पार्टी में यही सब करने गई थी? आपकी माँ को पता था कि आपके किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध है? और कितने लड़कों के साथ आपके संबंध? क्या बकवास करे, जाइए हटिए। आप इसकी माँ हैं, क्या आप अपनी बेटी को ये सब करने के लिए अलाउड करती है? क्या बात, तो आप वही हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगा है लड़कियों से धंधा करवाने का? क्या वो सच था? तो अब अपनी बेटी को भी आप अपनी इसी धंधे में लगाना चाहती? शट अप, शट अप। शर्म आनी चाहिए आपको ये सारे सवाल पूछते हुए। देख रहे हैं मेरी बच्ची को कितना घबरा गई है। अरे आप लोगों के घर में बेटियां नहीं हैं, आ गए मेरे घर पे टॉर्चर करने। जाइए। मैम बताइए, सुनिए बात तो सुनिए। मैम बताइए, कुछ तो बताइए मैम। मैम सुनिए मैम बताइए। इसे कहते हैं समाज सेवा। लोगों को गर्मा गर्म खबर चाहिए और हम गर्मा गर्म खबर दे रहे हैं। साहिल, तुमने हमें इस औरत के पैरों में गिराया था। अब तू देख, हम इसके पैरों के तले से जमीन कैसे हिलाते हैं। तुझे तो बड़ी अम्मा की वजह से छोड़ रहे हैं, मगर इस कमीनी को नहीं छोड़ने वाले हम। ये खेल तब तक जारी रहेगा जब तक ये राख नहीं हो जाती। साहिल होता ना तो मुंह तोड़ देता सबका। बहुत याद आ रही है साहिल की। मम्मा, आपने क्यों साहिल को हमसे दूर रहने को कहा? क्यों शादी कर रहे हो आप यश अंकल से? अगर वो आ गए तो साहिल नहीं आएगा। मम्मा, आप साहिल को कभी नहीं आने दोगे? हेलो। हाँ वेदिका, हाँ पढ़ा मैंने मैसेज तुम्हारा। बोलो। यश, किसी ने तो प्रेस को हमारा एड्रेस दिया होगा, वरना ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँच जाते? निधि ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि एमएमएस नेट पर से हटवा देगी, फिर इन्हें कैसे पता चल गया? ये लोग हमारे घर कैसे पहुँच गए? वेदिका, अपने आप को संभालो तुम प्लीज। मैं हूं ना, मैंने अपना आदमी लगा दिया है ये पता करने के लिए कि इस सब के पीछे कौन है। प्रिया मेरी मैनेजर, बस वो तुम्हारे घर पहुंच ही रही होगी। थैंक्स। विमला अग्रवाल के सिवाय कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनका बिजनेस ही नहीं, उनका घर भी उनके हाथ से जाने वाला है। मैं उनके सारे परिवार को तबाह करने वाला हूं मां। गार्ड, ले जाओ इसे। आ रहा हूं मैं विमला अग्रवाल, तुम्हें, तुम्हारे बेटे साहिल को, तुम्हारे सारे परिवार को खत्म करने आ रहा हूं। पुनीश तिवारी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा।
फिर से मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की उसने। कानपुर तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, या अपनी मर्जी से छोड़ दो, नहीं तो खुद के शहर से बाहर फेंक देंगे। बोल कमीने, कौन है इस सेक्स रैकेट के पीछे? इन्होंने कहा था लौंडिया लाने को। हमें बाहर देश का ले जाने का लालच देकर इन मैडम ने ही हमें बुलाया था। क्या आप उस दिन उस पार्टी में यही सब करने गई थी? आपकी माँ को पता था कि आपके किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध है? इस बार तुमने सब्र की हद तोड़ दी है पुनीश। हर बार बचते आए हो तुम, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। तुम जैसे राक्षस को मारने के लिए मां दुर्गा का रूप लूंगी मैं। हर बेइज्जती, हर घाव का हिसाब लूंगी मैं। तुम्हें तुम्हारे तरीके से खत्म करूंगी मैं। तुम्हारी इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं वेदिका। कुछ पुराने हिसाब मुझे भी चुकाने हैं उस अग्रवाल खानदान से, खासकर विमला अग्रवाल से। आपकी उनके साथ कोई पुरानी दुश्मनी है? आपको भी चोट पहुंचाया है अग्रवाल खानदान ने? हाँ, बहुत साल पहले लगा था ये घाव, जो उनका नाम सुनते ही फिर ताजा हो जाता है। तुम मुझे यश कुमार के नाम से जानती हो, पर मेरा पूरा नाम यश कुमार अग्रवाल है। नफरत है मुझे इस नाम से, क्योंकि ये नाम मुझे विमला अग्रवाल की याद दिलाता है। वो औरत जिसने मेरे परिवार की तबाही की कहानी लिखी थी, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मेरा बाप, मेरा घर, मेरा हक, और वो जो दुनिया में मुझे सबसे प्यारी थी, मेरी मां। मेरी मां बनारस के एक जाने माने सुनारों की फैमिली से थी, बंसल ज्वेलर्स। उन्हें बचपन से ही बिजनेस का बहुत शौक था। जब बाबा से शादी हुई तो मेरी मां के पैसों से ही अग्रवाल ज्वेलर्स की शुरुआत हुई। सारा बिजनेस मां के नाम था। बाबा ने सारा काम मां से ही सीखा था। फिर वो नौकरी छोड़कर मां के साथ काम करने लगे, और फिर मां मेरे और मेरी बहन को पालने में बिजी हो गई, और बाबा ने सारा कारोबार संभाल लिया। और तब बड़ी अम्मा हमारे यहां काम करने आई थी, एक मामूली सेक्रेटरी की नौकरी पे। पर धीरे धीरे उसने अपना जाल फैलाना शुरू किया और मेरे पापा को अपने वश में कर लिया। बाबा उसके प्यार में अंधे हो गए। वो जानती थी कि बाबा शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, बट शी डिडंट केयर। उसके प्यार में अंधे होकर बाबा ने मेरी मां को छोड़ दिया और बड़ी अम्मा के साथ शादी कर ली।